बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आप चैप्टर 7 शुरू करा दें। अभी मैं चैप्टर 4 पढ़ा रहा था, तो हम अब आज से चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। वो बच्चे जो मेरा चैप्टर 4 का लेक्चर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो बच्चे भी चैप्टर अभी 7 कर लें। इंशाल्लाह चैप्टर 4 जो है, मैं चैप्टर 7 जो है, ये छोटा सा चैप्टर है, ये इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी करा के फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। 4.4 से ऑनवर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड हार्मोनिक सीक्वेंस, चैप्टर 4 की बात कर रहा हूँ। आज से हम इंशाल्लाह चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, तो मैं उनको शायद चैप्टर 7 में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मैं उनके लिए और आप सबके लिए चैप्टर 7 शुरू करा रहा हूँ। और चैप्टर 7 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। आप पास्ट पेपर अगर उठा लें और उनको चेक कर लें, देखें वहां पे इस चैप्टर से ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग ज़रूर आता है। तो ख़ासकर 7.2 और 3 ये बड़ी अहम एक्सरसाइजेज हैं। तो मैं अभी बेटा स्टार्ट चैप्टर 7 का 7.2 से कर रहा हूँ। पहले मैं 7.2, 3 एंड 4 करा के फिर इंशाल्लाह हम 7.1 करेंगे। तो आए अब हम चैप्टर 7 इसकी एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज से पहले मैं बच्चों इसका टॉपिक करा लूं। टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। आपकी आसानी के लिए मैं इसको बोल रहा हूं बाइनोमियल फार्मूला। सही बोलें या पूरा बोलें तो बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इसको याद रखें बाइनोमियल फार्मूला। ये क्या चीज है, ये फार्मूला क्या चीज है? स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा a प्लस बी का स्क्वायर। इसको बड़े आराम से हम ओपन कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ये इसकी एक्सपेंशन। फिर आप रिकॉल करें a प्लस बी का क्यूब, ये किसके इक्वल है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इसका फार्मूला है। सिमिलरली अगर आप a प्लस बी पावर 4 ओपन करें तो उसका ये रिजल्ट बनेगा a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। बच्चों, इन दो फार्मूलाज की हद तक तो ठीक है, लेकिन आपको बच्चों यकीनन इस वक्त ये फार्मूला याद करने में बड़ी दिक्कत पेश हो रही होगी, बड़ी मुश्किल पेश हो रही होगी कि ये क्या चीज़ है या ये कैसे याद करें। चलो 4 पावर तो फिर भी याद किसी ना किसी तरह आप रट्टा लगा लेंगे। मैं यहाँ पे a प्लस बी पावर 5 लिख लूँ, a प्लस बी पावर 6 लिख लूँ, a प्लस बी पावर 7 लिख लूँ, और उनके फार्मूले में अगर यहाँ पे लिखूँ तो आपको याद करना या उनको रट्टा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैथमेटिशियंस ने अंदर कोई भी दो टर्म्स हैं, ए बी, कोई भी दो वैल्यूज हैं, कोई भी दो टर्म्स हैं, तो जब उनकी हायर पावर्स आ जाएं, नेचुरल नंबर, ये पावर या ये फार्मूला क्या है? ये पावर नेचुरल नंबर्स के लिए यूज होगा। नेगेटिव या फ्रैक्शन में जब पावर्स होंगी तो उनके लिए अगली एक्सरसाइज है 7.3। अभी हम सिर्फ ऐसी पावर्स को डिस्कस करेंगे जो पावर नेचुरल नंबर्स होंगी। a प्लस बी होल पावर n, n विल बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी पावर नेचुरल नंबर्स होंगी। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए, इस तरह की कोई चीज आ जाए, तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, उस फार्मूले को कैसे ओपन करेंगे, उस पावर को कैसे ओपन करेंगे, उसको किस फार्मूले के तहत ओपन करेंगे? तो वो जो फार्मूला, जिस फार्मूले के तहत हम इन हायर पावर्स को ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, उस फार्मूले को कहते हैं बाइनोमियल फार्मूला या बाइनोमियल थ्योरम। ये फार्मूला क्या है? आए इसकी पहले हम स्टेटमेंट करते हैं, फिर इस पे डिस्कशन करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट देने वाला हूं मैं, इंशाल्लाह ताला। स्टेटमेंट इसकी क्या है? लेट ए एंड बी, ये जो बेस में है,
दीज आर टू नंबर्स, दीज आर टू वैल्यूज, दीज आर टू टर्म्स, जो मर्जी लिख लें। ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए एंड बी आर टू वैल्यूज, ए एंड बी आर टू टर्म्स। स्टूडेंट्स वैसे भी मैं बता दूं, बाई कहते हैं टू को, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से, तो बाई टू को कहते हैं। और नोमियल टर्म, तो ऐसा फार्मूला जो दो टर्म्स की पावर को एक्सपेंड करने के लिए हेल्पफुल होता है, उस फार्मूले को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल फार्मूला। द फार्मूला विच हेल्प्स अस टू ओपन और एक्सपेंड नेचुरल पावर्स ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की ऊपर जो पावर है, नेचुरल पावर्स को ओपन करने में हेल्पफुल होता है। ए और बी क्या है? ये कोई से दो नंबर्स हैं, और ए प्लस बी पूरे को कहते हैं बाइनोमियल, यानी बाइनोमियल मीन, बाई मीन टू, नोमियल मीन टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों। वो दो टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, फर्जी तौर पर इस वक्त उनको आर्जी तौर पे हमने नाम दे दिया ए एंड बी, ए प्लस बी, उसमें ये दो टर्म। और पावर एन क्या है? दिस इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को हम बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। पावर इज नेचुरल नंबर, तो पावर 1 हो सकती है, पावर 2 हो सकती है, पावर 3, कुछ मर्जी पावर, 4, 5, 6, उनके लिए ये फार्मूला। ये क्या है? a प्लस बी होल पावर n। इस फार्मूले को बच्चों ओपन कैसे करते हैं? इसके ओपन करने से पहले आप रिकॉल करें, चैप्टर 6 में ये एक चीज आपने पढ़ी हुई है, एनसीआर। इसको यूं भी लिखते हैं, एनसीआर को यूं भी लिखते हैं ब्रैकेट में। यहां फिलहाल ये वाली सिंबल यूज हो रही होगी, हेयर सी स्टैंड्स फॉर कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन की नोटेशन या सिंबल थी, एनसीआर। इसको यूं भी लिखते हैं और यूं भी लिखते हैं, तो आज हम यूं इसको बोलेंगे, लिखेंगे, ये वाला एनसीआर। तो आए, यही चीज यहां यूज हो रही है, ए प्लस बी होल पावर एन। तो आपने बच्चों पहले स्टार्ट लेना है NC0 से, NC0 से स्टार्ट लेना है। जो भी यहां पावर है उस पावर के साथ नीचे क्या लिखना है? 0, NC0। फिर आगे आपने NC1, ये मैं लिखने का आपको पैटर्न याद करवा रहा हूं। NC0 से शुरू करके NC1, फिर NC2, फिर NC3, इस तरह से करते करते आपने कहां तक जाना है? NCN तक जाना है। शुरू कहां से करना है? NC0 से शुरू करके। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, पैटर्न बता रहा हूं, अभी फार्मूला कंप्लीट नहीं है ये। मैं तो बच्चों जस्ट एक पैटर्न आपको याद करने के लिए, कंप्लीट जब ये फार्मूला होगा तो इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बाद कंप्लीट होगा तो आपको ये याद हो चुका होगा। लेकिन मेरा ये स्टाइल है आपको फार्मूला याद कराने का। आपने क्या करना है? NCR में आपने इसको NC0 से शुरू करके, यानी यहां नीचे R को 0 लेना है। NCR आप रिकॉल करें ना, N टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होता है और R क्या होता है? वो थिंग्स जो हम N से सेलेक्ट करते हैं। तो ये R क्या होता है? ये R हमेशा N से लेस या उसके इक्वल हुआ करता है, और R की अपनी छोटी से छोटी वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां हम यही काम कर रहे हैं, R को 0 से शुरू करके कहां तक लेकर जा रहे हैं? N तक। R ये जो नीचे वाली वैल्यू है, R को हम 0 से शुरू करके 1, 2, 3 आगे वैल्यूज देते हुए कहां तक लेकर जाना है? R को हमने N तक लेकर जाना है, यूं समझ लें, इससे आगे नहीं जा सकता R। तो यहां हम NCR को 0 से शुरू कर रहे हैं, 1, 2, 3 एंड करते करते NCN, या यूं याद रख लें या फिर आप यूं देख लें, बस ऐसे याद रख लें कि NC0 से शुरू करके NCN तक जो ये नंबर है उधर तक नीचे पहुंचना है। और स्टार्ट कहां से नीचे लेना है? 0 से स्टार्ट लेना है। अब आगे क्या करना है बेटा? यहां अब हर वैल्यू के साथ A और B लिखना है, हर वैल्यू के साथ AB, हर वैल्यू के साथ यहां AB। अभी फार्मूला मैं कंप्लीट करने लगा हूं, यहां प्लस है आगे, सबके साथ आगे, हर अगली टर्म
से पहले यूं कह ले कि प्लस है, हर अगली टर्म के से पहले शुरू करने से पहले प्लस है। अब जी बात खत्म होने लगी। NC0 हमेशा बच्चों a की पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, a पे जो पावर लिखनी है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, और b पे पावर ये नीचे वाला नंबर, दैट्स इट। a की पावर हमेशा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, b की पावर नीचे वाला नंबर, ये b पर नीचे वाला जो नंबर होगा r वो पावर लिखनी। NC2 अब a पे क्या पावर होगी, a पे पावर होगी सर n-2 और b पे क्या पावर होगी, b पे पावर होगी 2। NC3 के लिहाज से फिर क्या होगा, a पे पावर होगी इनका डिफरेंस, इनको सब्ट्रैक्ट करो, a पे पावर होगी n-3 और b पे 3। NC अप टू सो ऑन, सॉरी ये अप टू सो ऑन, NCN a पे पावर क्या होगी n-n और b पे n, यानी NC3 के बाद आपने या NC2 के बाद आपने जरूर सो ऑन लिखना, वो मैं भूल गया था, तो NCN तक जाना है, सो ऑन के बाद NCN तक जाना है, और a की पावर हमेशा a की पावर इनका डिफरेंस लेना है, a की पावर हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी a पे इनको a की पावर में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, और b की पावर क्या होगी नीचे वाला नंबर जो भी है। आए मैं एक बार इसको फिर मिटाकर अभी दोबारा लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, अभी याद हो जाएगा बच्चों, ये आपको अभी याद होने लगे। मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये तरीकाकार है। टीचर्स को भी कभी कोई फार्मूला याद कराना हो तो क्या करते हैं, करना चाहिए वहां पे फार्मूला लिखकर, पूरा लिखकर एक बार फिर मिटाकर फिर लिखें, वहीं पे याद हो जाएगा। ये देखो अब बच्चों आपको भी याद होने लगा है। NC0 अब मैं पूरा साथ साथ लिखता जाऊंगा। NC0 के बाद A लिखना है और B लिखना है, हर टर्म के साथ A और B लिखना है और ये कॉम्बिनेशन लिखना है। A की पावर में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, A की पावर में इनको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, इनका डिफरेंस लेना है, और B पे क्या लिखनी है पावर, B पे नीचे वाला नंबर, ये यहां पे जो कॉम्बिनेशन में नीचे वाला नंबर है वो B की पावर लिखनी। आपको याद हो गया बेटा। NC1 A की पावर होगी, यस याद हो गया इंशाल्लाह, B पावर 1। NC2 जी A पावर, अब आप खुद बोलते जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, करते 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 सो ऑन, आपने बच्चों कहां तक जाना है, NCN तक जाना है, और A पे क्या पावर लेनी है, इन दोनों का डिफरेंस, और B पे पावर क्या है, नीचे वाला नंबर, जो भी नीचे वाला नंबर है वो लिखना है। तो ये आपका बेटा फार्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला या बाइनोमियल फार्मूला, जो मर्जी याद रख लें। अब n क्या होगा बेटा, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, और इन कॉम्बिनेशंस की ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये जिन पर बेटा मैं टिक कर रहा हूं ना, ये वाली सिर्फ वैल्यूज, ये जो कोफिशिएंट होते हैं, ऑल दीज कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये दर हकीकत कॉम्बिनेशंस हैं NCR। तो इनको एक तो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, आपको मैंने बताया हुआ है, ये जो बच्चों डिवीजन वाला बटन है ना, इसमें आपके साथ NCR की वैल्यू लिखी हुई है, ये अगर आप देखें NCR की वैल्यू, तो ये शिफ्ट के साथ हम इस बटन की हेल्प लेंगे तो आपको तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। मैं अभी इस पर भी आऊंगा, मैं पहले एक आध पार्ट इनमें से करा लूं ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए कि फार्मूले को पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ, ये तो ए भी जनरल वैल्यूज है ना, अब इनकी जगह हम कुछ इस तरह की वैल्यूज लेकर पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ
कैसे ओपन करते हैं, फिर आगे इन पर मजीद डिस्कशन है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा। इंशाल्लाह ताला आप थोड़ी देर बाद खुद कहेंगे कि हमें तो ये चैप्टर आसान लगना शुरू हो गया। ये मैंने बच्चों अपनी तरफ से खुद से एक एग्जाम्पल बनाई है आपको ये फार्मूला समझाने के लिए कि आपको कहा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल इसमें कि एक्सपेंड 2 + x पावर 5 है, होल पावर 5 है, इसको आप एक्सपेंड करें। तो अब हमने इस पे यही बाइनोमियल फार्मूला लगाना। और कैसे, तवज्जो रहे बेटा, 2 + x होल पावर 5, तो यहां बच्चों n जो है ये 5 है, तो आपने 5c0 से शुरू करना है। इसमें a आपके साथ 2 है, b क्या है, x है, और बच्चों n क्या है, 5 है। आप चाहें तो साइड पर ये a, b और n ऐसे तीनों को साइड पर सिंस करके लिख भी सकते हैं। आपने क्या करना है, nc0 यानी यहां पे n 5 है, 5c0 से शुरू करके रुकना या मुकना कहां पर है बात को, 5c5 तक, ncn तक मुकना है। तो n यहां पे 5 है, तो 5c0 से शुरू करके रुकना कहां पर है, जाना कहां तक है, 5c5 तक। 5c0 2 की पावर, अब a यहां पे 2 है, 2 की पावर में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, और b यहां पे ये x है, x की पावर नीचे वाला नंबर, यस ये वाली चीज। अब a को मैं यहां 2 ले रहा हूं और b को यहां मैं x ले रहा हूं, और n 5 है, तो 5c0 से शुरू करके 5c5 तक जाना, और हर बार 2 की पावर इनका डिफरेंस करना है और x की पावर नीचे वाला नंबर करना है। हमेशा b की पावर नीचे वाला नंबर और a की पावर इन दोनों का डिफरेंस, ये बात है, टोटल बात यही। आए आपको अभी याद हो गया बाइनोमियल थ्योरम, 5c1 2 की पावर 5 - 1 और bx है, x की पावर 1 प्लस 5c2 2 की पावर a 2 है, बार बार a की जगह मैं 2 बोल रहा हूं, 2 पावर इनका डिफरेंस। बच्चों पैटर्न आप ये याद रखें, ये पूरा पैटर्न आपको याद रखेंगे तो सवाल में कोई मसला नहीं होगा। कहां से शुरू करना है, nc0 से शुरू करके रुकना कहां पर है, ncn तक, यहां n 5 है और x की पावर यानी bx है, x की पावर हमेशा नीचे वाला नंबर, a की पावर इनका डिफरेंस और b की पावर नीचे वाला नंबर, यहां bx है। अब यहां सो ऑन नहीं करना, क्वेश्चन में सो ऑन नहीं करना, इधर तो हमें n का पता नहीं था, लेकिन यहां पे तो n पर्टिकुलर 5 है, तो हमने हर टर्म कैलकुलेट करनी है, 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, इधर तक हर टर्म निकालनी, 5c3 इधर यानी डॉट्स नहीं डालने, सो ऑन नहीं करना, 2 पावर 5 - 3 x पावर 3, 5c4 2 पावर 5 - 4 x पावर 4 प्लस 5c5, हर टर्म के साथ शुरू में प्लस भी डालने, 2 पावर 5 - 5 x पावर 5। ये तो हमने बेटा लगा लिया बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला, उसकी मदद से एक्सपेंड कर लिया। अब हमने बेटा इनको वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, अब हमने इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई भी करना है। बच्चों ये जो वैल्यूज हैं ये शुरू में, ये हर एक टर्म के साथ शुरू में हैं, जिन पे मैं अभी टिक कर रहा हूं, इनको बोलते हैं, अभी भी मैंने बोला था, थोड़ी देर पहले भी बोला था, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये बेटा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, इनको हमने फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर से। 5c0 दैट इज 1, अभी वेट करें, मैं कैलकुलेटर जान के बोला मैंने, फिर अभी पास्कल ट्रायंगल, 5c0 1, 2 पावर 5 दैट इज 32, साथ सिंप्लीफाई भी कर रहा हूं, x पावर 0 दैट इज 1, तो ये 32 प्लस 5c1 कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो बच्चों ये 5 है,
2 पावर 4 दैट इज 16 साथ x। 5c2 बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेटर से निकालें तो ये 10 है। 10 साथ 2 पावर 3 विच इज 8 इंटू x के। 5c3 भी 10 है। 5c2 का जो आंसर होगा वही आंसर 5c3 का है। 5c2 का जो भी आंसर होगा वही आंसर 5c3 का होगा। वजह क्या है बच्चों, आप ये याद करें, इस चीज को या इस बात को हम कहते थे सिमेट्री ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स या सिमेट्री ऑफ कॉम्बिनेशन। सिमेट्री ऑफ कॉम्बिनेशन या सिमेट्री ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। एनसीआर या NCN माइनस आर, यानी जो आंसर 5c2 का होगा वही आंसर 5c इनका नीचे डिफरेंस 3 का होगा। तो 5c2 का अगर आंसर 10 है तो 5c3 का आंसर भी 10 होगा और ये 2 पावर 2 बचेगी विच इज 4 इंटू एक्स क्यूब। 5c4 का जो आंसर होगा वो आंसर 5c1 का भी वही होगा, वो 5 है। 5 इंटू 2 पावर 1 दैट इज 2 साथ x पावर 4। 5c5 ये 1, 2 पावर 0 ये 1, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, 1 इंटू 1 1 प्लस एंड पे सिर्फ x पावर 5 है। बेटा ये जो मैंने कोफिशिएंट्स बोले हैं या बताए हैं इनको कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे आए पहले मैं ये समझा लूं। बच्चों अभी मैंने बोला था कि आपने कैलकुलेटर से डिवीजन वाला बटन जो है उसको देखना है। डिवीजन वाले बटन के साथ नीचे NCR लिखा हुआ है। तो फर्ज कर लो आप 5c1 निकालते हो तो आप पहले बच्चों 5 प्रेस करो, शिफ्ट के साथ फिर डिवीजन वाले बटन को प्रेस करो तो 5c बनकर आ गया। नीचे आपकी मर्जी है 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, जो भी नीचे नंबर है। लेट कोई बच्चा कहता है नहीं पहले 5c0 निकाल लें तो आप 0 प्रेस करें, 5c0 दैट इज 1। हमेशा पहला कोफिशिएंट भी 1 होगा और आखिरी कोफिशिएंट भी 1 होगा ड्यू टू सिमेट्री ऑफ कॉम्बिनेशन। 5c0 का जो जवाब होगा वही आंसर 5c5 का भी होगा। 5c1 का अब निकालते हैं। 5 शिफ्ट डिवीजन का बटन प्रेस करें, 5c बन गया। नीचे 1 है, 1 प्रेस करें, इक्वल प्रेस करें, 5c1 दैट इज 5। जो आंसर 5c1 का है वही आंसर 5c4 का होगा। यानी आधे आंसर्स आप फार्मूले से आधे आंसर फार्मूले के आप कैलकुलेटर से निकालें, बाकी आधे आप सिमेट्री ऑफ कॉम्बिनेशन या सिमेट्री ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स उसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से आप बताते जाएंगे। इससे भी जल्दी ये पास्कल ट्रायंगल, इससे भी जल्दी काम हो जाएगा। यानी ये जो हम काम कर रहे हैं इससे भी और अर्ली जो है वो पास्कल ट्रायंगल से होगा। मैं सिर्फ अभी हर एंगल के साथ आपको कंसेप्ट देना चाहता हूं ताकि आपको पूरी समझ आए। तो 5c2 निकालेंगे वो बच्चे 10 आएगा बच्चों, 5c3 भी फिर 10 आएगा और 5c4 ये 5 आएगा और 5c5 ये 1 आएगा। 5c0 आधे कोफिशिएंट हम डायरेक्ट लिख लेंगे इसकी मदद से। बहरहाल ये हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों। इनफैक्ट यहाँ पे ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पुट करना ही असल मकसद है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो साथ ये ए बी होंगे, इनकी जो भी पावर्स होंगी हम फाइनली इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारा फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाना है तो फाइनल यहाँ पे नहीं छोड़ना क्वेश्चन को कि जी बस ये आंसर आ गया। नहीं, कोई भी मैथ का आप सवाल कर रहे हैं, कभी भी ये मैथ की कोई सवाल करें, कोई चीज आती है तो यू हैव टू प्रोसीड दैट क्वेश्चन, दैट प्रॉब्लम अप टू मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मैथ के लिए याद रख लें, कोई भी मैथ का सवाल है, चाहे अलजबरा है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे कोई भी चीज है, तो आपने बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाना है।
अगर सामने राइट हैंड साइड है फिर तो वो राइट हैंड साइड ही बनानी है, लेकिन अगर आपको सामने आंसर नहीं मेंशन है तो आपने फिर आंसर को कहां तक लेकर जाना होता है, क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफिकेशन कहां तक लेकर जानी है, यू हैव टू प्रोसीड अप टू मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इससे आगे एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है, दैट्स वाई वो स्टेप करने लगा हूं मैं, और वो आपने करना 32। इनको बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, 80x प्लस 80x² प्लस 40x³ प्लस 10x4, ये बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और आखिर में x5। ये हमारा फाइनल आंसर। बच्चों अब मैं आपको एक और बेहतरीन टिप देने लगा हूं, ट्रिक बताने लगा हूं, जिसकी मदद से हम बाइनोमियल कॉफिशिएंट, ये जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स हैं जिन पर मैंने ये टिक किया हुआ है, इनकी वैल्यूज बड़ी आसानी से और बड़े आराम से बता सकते हैं, निकाल सकते हैं पास्कल ट्राइंगल इसकी मदद से। तो आए ये पास्कल ट्राइंगल पर डिस्कशन करते। ये बड़ी बेहतरीन चीज है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पास्कल ट्राइंगल। इसमें मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हैं, प्लीज गौर कीजिएगा बच्चों। a प्लस बी पावर जब हमने 1 लेते हैं, a प्लस बी पे पावर जब हम 1 लेते हैं तो ये इसके बराबर है, क्योंकि पावर को ओपन करें, ये पावर 1 है तो वो फिर वही चीज है। तो इनके कॉफिशिएंट्स देखें अगर, तो ये कॉफिशिएंट्स हैं 1 1। इट मीन जब हम a प्लस बी पावर n को 1 वैल्यू दें, अगर हम n को 1 वैल्यू दें तो कॉफिशिएंट्स क्या होंगे। मैं बात अब कॉफिशिएंट्स पे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कॉफिशिएंट से फिर बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स बनाना है। तो जब हम a प्लस बी पावर n इसको n को 1 वैल्यू दें तो हमने देखा कि कॉफिशिएंट्स क्या हैं, कॉफिशिएंट्स हैं बेटा 1 1, ये 1 1 कॉफिशिएंट्स। ठीक हो गया। जब हम a प्लस बी पे पावर 2 रखें और फार्मूले को ओपन करें तो जो कॉफिशिएंट्स हैं, सिर्फ मैं कॉफिशिएंट्स पे बात कर रहा हूं, कॉफिशिएंट्स ये हैं 1 2 एंड 1। अच्छा, अब ये कॉफिशिएंट यहां कैसे लिखने हैं जरा गौर कीजिएगा बच्चों, तवज्जो। आपने ये जो भी ये नंबर्स होंगे पहले इनका सम लेना है, और सम को दरमियान में इन दोनों का सम 2 बन रहा है, इनका सम इस वक्त क्या बन रहा है 2 बन रहा है। तो इनका सम जो है, सम को इन दोनों डिजिट्स के नीचे रो में लिखना है लेकिन दरमियान में लिखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, इनका सम लेना है, सम को नीचे लिखना है इसकी लाइन में, और इन दो नंबर्स के दरमियान में सम लिखना है। हर बार सम लेना है, सम जब मुकम्मल हो जाएंगे, अब इसमें तो सम बन ही एक रहा है, इसके अलावा कोई और टर्म्स नहीं है 1 1 के अलावा, तो इसका सम इन दोनों को ऐड कर लें तो इनका सम बना 2, सम मुकम्मल हो गया। हर सम के बाद शुरू वाला कॉफिशिएंट और आखिरी कॉफिशिएंट 1 लेना है, 1 एंड 1। तो ये बेटा जो कॉफिशिएंट्स बने हैं ये पावर 2 के कॉफिशिएंट्स बने हैं, चेक कर लो। अच्छा, अब यहां से ही आप पावर 3 के कॉफिशिएंट्स बनाएंगे, कैसे गौर कीजिएगा। अब फिर रिपीट कर रहा हूं, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं ताकि आपका फोकस सिर्फ यहां पे रहे। बच्चों अब आपने इनके सम लेने हैं, 2 सम बनेंगे इनके, कैसे गौर कीजिएगा। इन दोनों का सम नीचे इसके रो में और इनके दरमियान लिखना है। अब इन दो का सम वो भी 3 है, लेकिन इस सम को इनके दरमियान में लिखना है। सम मुकम्मल हो गया और कोई सम नहीं बन रहे। क्या मतलब, गौर कीजिएगा बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हमने अब n3 यानी पावर 3 के कॉफिशिएंट्स बताने हैं, और ये बच्चों ये वाले कॉफिशिएंट्स बनेंगे। वेट कीजिएगा, कॉफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, 1 3 3 फिर 1, लेकिन यहां से बनने लगे हैं कॉफिशिएंट। गौर कीजिएगा, आपने पावर 2 वाली रो के नीचे सम बनाने हैं, इनका सम 3 इनके दरमियान लिखना है, इनका सम
3 इनके दरमियान लिखना। सम पूरे कर लिए, सम मुकम्मल हो गए, कोई और सम नहीं बन सकता। इसके अलावा देखें ना, कोई नंबर आगे पीछे नहीं है। इन दो का सम और इन दो का सम, जब सम मुकम्मल हो जाए तो शुरू में और आखिर में 1 1 डालना है। पहले अंदर सम लिखने हैं, 1 और शुरू वाला 1 और आखिरी 1 एंड पे डालना है। पहले सम मुकम्मल करने। अब पावर 4 के कोफिशिएंट्स देख लो, वही बनने हैं ये वाले, चेक कर लो, लेकिन इधर से बना रहा हूं। अब मैं जान के इसको मिटा रहा हूं ताकि हर रो के सम सिर्फ आपके उसी पर फोकस रहे। अब आए, इनका सम लेना है, ये बनेगा इनका सम 4, इनका सम 6, फिर इनका सम 4, और कोई नहीं सम बन रहा, इसके अलावा कोई नहीं सम बन रहा। क्या मतलब? पहले बेटा इन दो डिजिट्स का सम लो और दरमियान में लिखना है। सम को हमेशा उन डिजिट्स के दरमियान में लिखना है। इन दो का सम और नीचे दरमियान में इस रो के साथ सामने नीचे करके 3 और 1 का सम ले 4, ये सम मुकम्मल हो गए। जब बच्चों सम मुकम्मल हो जाएं तो आपने शुरू में और आखिर में 1 लिखना है। इसको हम कहते हैं बाई पास्कल ट्राइंगल। अब आखिर में मैं, चलो जगह इधर नीचे कम, मैं N5 लिखकर खत्म करूंगा। प्लीज इनका सम लें, इनका सम लें, फिर इनका सम लें, इस तरह से। तो ये सम बन रहा है 5, इनका सम बन रहा है 10, नीचे लिखना दरमियान में, इन दो डिजिट्स के दरमियान में, हर बार उनका सम दरमियान में, और इनका सम 5। सम हो गए मुकम्मल। फिर हर टर्म के शुरू में और आखिर में कोफिशिएंट क्या लेना है? 1 1। आए जरा गौर करें, पावर 5 के साथ क्या हमने जो कोफिशिएंट लिखे थे वो यही है? चेक करो। ये कोफिशिएंट था बेटा 1, मैंने 1 नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लिया था। ये कोफिशिएंट है 5, वो देखो। ये कोफिशिएंट है 10, ये फिर 10, फिर 5, और आखिर में ये 1 होगा कोफिशिएंट। तो हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इनको हम पास्कल ट्राइंगल की मदद से निकाल सकते हैं, और 1 मिनट लगेगा टोटल। इधर तो हम हर बार कैलकुलेटर से वो वैल्यूज निकाल रहे थे और देख रहे थे, नहीं, इधर बहुत जल्दी पास्कल ट्राइंगल के अंदर हम जो है कोफिशिएंट बहुत जल्दी बता सकते हैं। अभी मैं इसको यूज करने के क्वेश्चन के अंदर ट्रिक्स बताएंगे ना, और बेहतर समझ आएगी। अभी फिलहाल फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 1 है बेसिक कोफिशिएंट। जब n पावर 1 है, पहली रो आपकी 1 1 है, आपने स्टार्ट पहली रो से करना है, पहली लाइन में आपने 1 1 लिखना, बस आपका आगे जो है ये साइकिल चल पड़ेगा। 1 1 के बाद निचली रो में जाना है, इन दो का सम मुकम्मल हो गया और कोई सम नहीं बन सकता, तो शुरू में और आखिर में फिर 1 1 लिख। पहले अंदर दरमियान में सम लिखने हैं, और 1 1 जो कोफिशिएंट पहला और आखिरी है वो बाद में लिखना है। ये देखो, अब N3 के लिए इनका सम, ये मैं यहां नीचे लिख देता हूं, वो रो डिस्टर्ब होगी। अब N3 के लिए ये 3 और ये 3, फिर 1 1। N4 के लिए ये 4, ये 6 और ये 4 1 1। इस तरह से ये आप सम बनाएंगे। तो पास्कल ट्राइंगल इज वेरी यूजफुल टूल to find out values of, to calculate values of binomial coefficients in the expansion of a plus b whole power n, where n is equal to 1 2 3 4 and so on. पास्कल ट्राइंगल पर मेरे पास और भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एंट्री टेस्ट जब कराऊंगा, एंटी टेस्ट के लेक्चर्स दूंगा, उनमें डिस्कशन करेंगे। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। फिलहाल यहाँ हम सिर्फ कोफिशिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे, बाकी इस पे बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो मैं फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी हुई रही तो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा एंटी टेस्ट के लेक्चर्स में। आए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने डायरेक्ट जो वैल्यूज ली हुई हैं, शुरू में जो पार्ट्स लिए हैं वो
नेगेटिव हैं, यानी ए और बी के अंदर नेगेटिव साइन है। तो मैं उससे पहले एक आध खुद से अपनी तरफ से एग्जाम्पल एक आध पॉजिटिव की ओर करा के, यानी ए और बी के अंदर पॉजिटिव साइन हो, फिर हम नेगेटिव पर जाएंगे। पहले हम पॉजिटिव को समझ लें, फिर हम नेगेटिव पर जाएंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने से पहले मैंने अपनी तरफ से एक खुद से एग्जाम्पल बनाई है। आपने ये वाली एग्जाम्पल अपनी बुक का पेज 195, वहां पे जो ऑलरेडी बुक पे जो एग्जाम्पल है वो इस फॉर्म में है, लेकिन पहले मैंने आपकी आसानी के लिए ये एग्जाम्पल बनाई है। तो आपने बुक पर 195 पेज पर इस एग्जाम्पल के साथ जो राइट साइड पर स्पेस है, वहां पे जो प्लेस है उधर लिख लें। आपने जरूर लिखनी है ये वाली एग्जाम्पल। तो आपको अभी मैंने जो बेटा बताया था, ये जो फार्मूला मैंने बताया था वो जरा रिकॉल करें। ये क्या है, जरा इसको रिकॉल करें। a प्लस बी होल पावर n, तो आपने स्टार्ट लेना है n से 0 से शुरू करके n से n तक जाना है। हर बार आपने a की पावर इनका डिफरेंस लेना और b की पावर नीचे वाला नंबर प्लस। ये देखें, अब NC1 है तो a की पावर इनका डिफरेंस, b की पावर नीचे वाला नंबर। NC2 a की पावर इनका डिफरेंस ले लें, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें और b की पावर नीचे वाला नंबर प्लस अप टू सो ऑन। NCN a की पावर n माइनस n, b की पावर नीचे वाला नंबर। इस लिहाज से अब आप देखें 5C0 x की पावर 5 माइनस 0 y की पावर 0 प्लस 5C1 x पावर 5 माइनस 1 y पावर 1, 5C2 x पावर 5 माइनस 2 y पावर 2। अब आप इंशाल्लाह आपको समझने में मसला नहीं होगा। 5C3 x पावर 5 माइनस 3 y पावर 3 प्लस 5C4 x पावर 5 माइनस 4 y पावर 4 प्लस 5C5 x पावर 5 माइनस 5 y पावर 5। बच्चों, अब ये जिस पे मैं टिक कर रहा हूं, जिन कॉफिशेंट्स पे, इनको कहते हैं बाइनोमियल कॉफिशेंट्स। आपने ये बाइनोमियल कॉफिशेंट या तो कैलकुलेटर से निकाल लें, लेकिन कैलकुलेटर से भी कम टाइम, कम वक्त लगेगा। कहाँ? पास्कल ट्राइंगल पे। मतलब ये कि आपने जितनी पावर है पास्कल ट्राइंगल में उतनी लाइंस बनानी है, उतनी रोज बनानी है। यहां पे कितनी पावर है? 5। तो आपने पहली रो बनानी है 1 1, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 के साथ, पावर n इक्वल्स टू 1 के साथ ये पहली रो है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये पास्कल ट्राइंगल बताई थी, लेकिन इधर आपने यूं लिखनी। अब आपने 1 लिख लिया, नीचे इनका सम लिखें 2 साथ 1 1। अब इनका सम लिखें 3 3 साथ 1 1। अब आप इनका सम लिखें 4 6 4 साथ 1 1। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो। आपने 5वीं रो पे जाना है। इनका सम 5 10, ये भी 10 और ये 5। तो शुरू में 1 और बाद में भी 1। बस आप इधर ही रुक जाए, क्योंकि आपने 5वीं रो पर पहुंच गए हैं। n पावर 1 के लिए ये रो है, n पावर 2 के लिए ये रो है, n पावर 3 के लिए ये रो है, 4 के लिए ये रो है, n पावर 5 के लिए ये रो है। यानी ये कॉफिशेंट्स हैं। तो ये देख लें इनकी वैल्यूज, यानी ये कॉफिशेंट 1, ये कॉफिशेंट 5, ये कॉफिशेंट 10, ये भी 10, ये देख लें, फिर ये 5 और फिर ये 1, यानी पहला और आखिरी कॉफिशेंट 1 1 है। आगे ये देख लें 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5। तो ये डायरेक्ट कॉफिशेंट हमने लिख लिए, वरना इनको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये x पावर 5 y पावर 0 वो 1 बन जाएगी, x पावर 4 y पावर 1 वो y पावर 1 नहीं रहेगी, x क्यूब y स्क्वायर, फिर ये x स्क्वायर y क्यूब, फिर ये x पावर 1 y पावर 4 और ये y पावर 5। स्टूडेंट्स याद रख लें, बाइनोमियल एक्सपेंशन के फार्मूले में पहला कॉफिशेंट और आखिरी कॉफिशेंट हमेशा 1 होता है, बिकॉज ऑफ पास्कल ट्राइंगल से देख लें, या फिर यूं भी याद कर सकते हैं, देख सकते हैं NCN और NC0 ये हमेशा 1 होता है। NCN और NC0 ये हमेशा, ये दोनों का जवाब 1 होता है। एक और बात भी सुन ले, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतानी थी, मैं भूल गया, माजरत खा हूं। जितनी बच्चों पावर होती है
नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा हुआ करती है हमेशा। पावर 5 है तो टर्म्स की तादाद 6 है। ये देखो बेटा, a प्लस बी पावर 2 है तो इसमें टर्म्स 3 होंगी। पावर 3 हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी। जितनी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होती है। वजह बेटा यहां से देख लें, ये 1 से लेकर n सी n तक ये टोटल n कॉफिशेंट्स हैं तो टोटल n टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स n होंगी। साथ एक ये भी टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1। जितनी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होती है। n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1। तो यहां पे गिन लें ये टर्म्स 6 हैं, तो यहां पे ये गिन लें ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 है, 6 हैं ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब आए एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। उसमें हमें बकायदा उन्होंने बाउंड कर दिया क्या कि आपने एक्सपेंड तो करना लेकिन विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्राइंगल, यानी जो कॉफिशेंट लिखने आपने पास्कल ट्राइंगल से लिखने। अब इसमें पावर कितनी है, 5। इट मीन हमें 5वीं रो तक ही जाना है। इट मीन आखिर में, ये मैं अभी थोड़ी देर बताऊंगा, थोड़ी देर बाद के कॉफिशेंट आखिर में यही आएंगे। आए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। आपकी मर्जी है बच्चों, सामने ये आप ए बी और एन मेंशन करें या ना करें, यानी ये दर हकीकत पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म बी है और पावर जो होती है ये एन होती है। तो ये ए बी और एन सामने आपकी मर्जी है, मेंशन करें या ना करें। तो मैं थोड़ी देर के लिए, आपने अगर मेंशन करना ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं सिर्फ कि आपकी तवज्जो सिर्फ इधर रहे। अब बिल्कुल उसी तरह से 5C 0 से शुरू करके 5C 5 तक जाना है। हर बार ये ए समझो और ये बी, इसकी पावर इनका डिफरेंस लेना है और इसकी पावर जो है वो नीचे वाला नंबर लेना। 5C 0 2√x इनकी पावर का डिफरेंस और नीचे वाले नंबर इसकी पावर 0, और ये जो नंबर है इसकी पावर ये नीचे वाला नंबर लेना है। 5C1 2√x, ये ए है हमारा, 2√x इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और ये जो बी है जिसको हम 1/√x कह रहे हैं उसकी पावर 1। अब आगे मैं बोलता जाऊं, 5C2 2√x पावर इनका डिफरेंस और 1/√x उसकी पावर 2। 5C3 2√x लेकर पावर में इनका डिफरेंस ले लो और 1/√x इस पे पावर 3 ले लो। 5C4 2√x पावर 5 माइनस 4 1/√x पावर 4 प्लस 5C5 2√x पावर 5 माइनस 5 1/√x पावर 5। हमेशा हमने ये जो भी नंबर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ए की पावर इनको डिफरेंस, इनका डिफरेंस ले लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, और बी की पावर ये जो भी नीचे वाला नंबर है वो ले लेना। बच्चों ये सारी वही डिस्कशन है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी। अब आए इन कॉफिशेंट्स की वैल्यूज लिखते हैं हम। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 ये बच्चों बाइनोमियल कॉफिशेंट्स हैं, और बाइनोमियल कॉफिशेंट्स की वैल्यूज हम पास्कल ट्राइंगल से लिखेंगे। उसके लिए जितनी पावर है हम उतनी रो पर जाएंगे और ये हमारे कॉफिशेंट होंगे, यानी इनको फिर हम मिटा देंगे डायरेक्ट। यहां पे हमारा मकसद है, हमने ये 5 पावर तक जाना था इसलिए ये 5th रो तक गए। ये कॉफिशेंट्स होंगे हमारे बाइनोमियल कॉफिशेंट, यानी 5C0 की वैल्यू 1, 5C1 की वैल्यू 5, 5C2 की वैल्यू 10, 5C3 की वैल्यू भी 10, 5C4 की वैल्यू 5 और 5C5 की वैल्यू 1। ये पहले तो ये देख लें, मैंने ये कॉफिशेंट्स लिखे हुए हैं। ये यहां पे 1 कॉफिशेंट होगा वो मैंने डायरेक्ट लिखा ही नहीं था 1 का। ये 5 है, फिर ये 10 है, फिर ये 10 है, फिर ये 5 है और आखिर में ये 1 है। ये यानी मैंने कॉफिशेंट्स लिखे थे, वो 1 मैंने मल्टीप्लाई करते हुए डायरेक्ट 32 लिख दिया, और बाकी पावर्स लिखी हैं वेरिएबल्स की। गौर कीजिएगा, ये देखें, अब ये 2√x पावर 5 है तो इसको बच्चों मैंने लिखा 32√x पावर 5, और ये कॉफिशेंट 1 था वो मैंने लिखा नहीं, 1 के साथ मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर। 5C1 दैट इज 5, 2 की पावर 4 √x की पावर 4 साथ 1/√x।
प्लस 5c2 दैट इज 10, 2 की पावर 3 विच इज 8, अंडर रूट एक्स का क्यूब और साथ 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। मैंने बेटा इसको x नहीं लिखा, मैंने ये अंडर रूट की पावर्स को अंडर रूट की पावर के साथ काटना है, यानी ये क्यूब है और ये स्क्वायर है तो पीछे एक अंडर रूट बच जाएगा। यानी यहाँ पे सॉल्व करने के कई तरीके हैं। फिलहाल कोई बच्चा कहे कि इसको आप x लिख ले, तो मैंने x नहीं लिखा, ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर है, ये अंडर रूट एक्स का क्यूब है, तो मैंने काट के फिर एक अंडर रूट एक्स रखना था। दैट्स वाई मैंने सिंप्लीफिकेशन में अभी कैंसिलेशन करनी है, इसलिए इसको मैंने x नहीं लिखा। नेक्स्ट ये वाली टर्म कैसे बनेगी, ये 5c3 के साथ, ये 5c3 के साथ बनेगी 2 अंडर रूट एक्स 5 माइनस 3 1 ओवर अंडर रूट एक्स। इसको देखें तो 5c3 दैट इज 10, ये 4 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर साथ 1 ओवर अंडर रूट एक्स का क्यूब। फिर नेक्स्ट ये वाली जो टर्म है, ये वाली ये इससे बन रही है, इससे 5c4 दैट इज 5 2 पे पावर 1 और अंडर रूट एक्स पे पावर 1, ये वाली चीज साथ 1 ओवर अंडर रूट एक्स पावर 4। यानी अंडर रूट पे पावर्स मैंने वही रखी हैं जो क्वेश्चन की पावर बन रही है, चाहे अंडर रूट ऊपर है चाहे अंडर रूट नीचे है, अंडर रूट की मैंने वही पावर रखी है ऊपर या नीचे जो फिलहाल क्वेश्चन में है। बच्चों ये स्क्रीन में मैंने ऑब्जर्व किया कि ये आखिरी लाइन अभी कट रही थी, ये नजर नहीं आ रही थी, तो ये स्टेप जो है ये इससे ये बना है, इसको जरा नोट कर ले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 5c0 ये 1 कोफिशिएंट होगा, 1 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैंने लिखा ही नहीं, साथ 2 पावर 5 अंडर रूट एक्स पावर 5 ये 1, तो टोटल ये वैल्यू बनी 2 पावर 5 दैट इज 32 अंडर रूट एक्स पावर 5। 5c1 दैट इज 5 बाइनोमियल कोफिशिएंट 5, ये 2 पावर 4 दैट इज 16 अंडर रूट एक्स पे पावर 4 और ये नीचे 1 ओवर अंडर रूट एक्स। 5c2 दैट इज 10, 2 पावर 3 दैट इज 8, ये वाली टर्म, ये यहां से देखें ना, ये वाली वो टर्म 8 अंडर रूट एक्स का क्यूब, ये साथ नीचे ये 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। इनको मैंने अंडर रूट एक्स को मैंने अभी एक्स नहीं लिखना, अंडर रूट की पावर्स को मैंने ऐसे ही रहने देना है, मैंने इनको बेटा अगले स्टेप में इनको काटना है। कई लोग इसको यूं कर लेते हैं ना कि इसको x बना लेते हैं, मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर को अंडर रूट एक्स स्क्वायर ही रहने दिया, x नहीं बनाना, क्योंकि ये अंडर रूट एक्स पे स्क्वायर है और ये अंडर रूट एक्स पे क्यूब है, तो काट के एक अंडर रूट एक्स रखना है, बचना है। सिमिलरली ये अंडर रूट एक्स 4 है और ये अंडर रूट एक्स है, तो मैंने इसको काट के अंडर रूट एक्स का क्यूब रखना है, यानी इसको मैं अभी एक्स स्क्वायर नहीं बनाऊंगा, अंडर रूट से अंडर रूट की पावर्स को काटना है। दैट्स वाई मैंने इस स्टेप में अंडर रूट की पावर्स को ऐसे ही रखा है, सिंप्लीफाई नहीं किया, अगले स्टेप में इनको कैंसिल करना है। यहां से ये वाली टर्म अब उधर से देखें 5c3, गौर करें ये पहली दूसरी तीसरी, इट मीन अब मैं चौथी टर्म लिखूंगा, तो यहां पर ये चौथी टर्म है 5c3, जो आंसर 5c2 का है वही आंसर 5c3 का, कोफिशिएंट 10 होगा, तो ये 10 2 पावर 2 4 और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ये साथ 1 ओवर अंडर रूट एक्स का क्यूब। इसको मैंने थोड़ी देर बाद काट के नीचे अंडर रूट एक्स रखना, बचाना है। 5c4 ये 5 कोफिशिएंट होगा, ये वाली टर्म है, साथ 2 पावर 1 वो 2 ही रहेगा और अंडर रूट एक्स पावर 1 ये चीज, साथ ये 1 ओवर अंडर रूट एक्स, नीचे अंडर रूट एक्स पे पावर 4, इसको भी मैंने काट के नीचे अंडर रूट एक्स का क्यूब लिखना है। दैट्स वाई इसको अभी मैंने नहीं काटना, ऐसे ही रहने देना, यानी दैट्स वाई अंडर रूट एक्स 4 को मैं एक्स के नहीं रखूंगा, इसको ऐसे ही रहने देना। फाइनली ये देखें 5c5 दैट इज 1 2 अंडर रूट एक्स पावर 0 ओवरऑल ये 1 ओवर अंडर रूट एक्स पावर 5। तो ये इससे हमें इस लाइन से ये लाइन बनी है, ये सारी यहां तक, ये देख लें। यहां से अब आगे बेटा ये जो हमारे पास अंडर रूट की पावर्स हैं, इनको मैंने आपस में काटना है
क्योंकि मैंने इसको अंडर रूट की पावर्स को आपस में सिंप्लीफिकेशन में अंडर रूट की पावर्स को कैंसिलेशन करनी है, दैट्स वाई मैंने इन पावर्स को ऐसे ही रहने दिया, इनको आपस में नहीं काटा। यानी क्वेश्चन में जो अंडर रूट की पावर्स हैं उनको मैंने वैसे ही रहने देना है, यहां पे कैंसिलेशन मैंने आगे आके करनी है। तो मेरे पास अब अगला स्टेप क्या बना बच्चों, जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अब आकर इनको काटना है। ये जिन पे मैंने टिक किया था ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट थे, उनको मैंने पास्कल ट्रायंगल से लिखा। अब गौर कीजिएगा बच्चों प्लीज, ये देखें, अब इसको मैंने लिखना है अंडर रूट एक्स पावर 5 को मैंने सॉल्व करना है, और इसको काटे तो अंडर रूट एक्स का क्यूब बचेगा, इसको काटे तो ऊपर सिर्फ अंडर रूट एक्स बचेगा, इसको देखें तो ये नीचे फिर अंडर रूट एक्स बचेगा, और इसको कैंसिल करें तो नीचे अंडर रूट एक्स का क्यूब बनेगा और ये अंडर रूट एक्स पावर 5। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन या कैंसिलेशन करने से अगर ऊपर अंडर रूट एक्स की कोई पावर बन रही है या नीचे अंडर रूट एक्स की कोई पावर बन रही है, तो जब भी अंडर रूट पे कोई पावर हो, या वो पावर इवन होगी या वो पावर ऑड होगी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये बड़ी बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये देख लें। कभी फर्ज कर लो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाए, तो आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट काट जाता है, तो इसको एक्स लिखते हैं। कभी अंडर रूट एक्स पे पावर 4 आ जाए, यानी अंडर रूट पे पावर इवन मैंने ली है, तो उनको हम डायरेक्ट काट के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस पे एक्स क्यूब बनेगा, ये एक्स स्क्वायर कट के एक्स अंडर रूट, चूंकि 1/2 होता तो 4 के साथ कट के एक्स स्क्वायर बचेगा। अंडर रूट एक्स चूंकि 1/2 पावर होती है तो वो 1/2 6 के साथ कट के एक्स क्यूब बनेगा। लेकिन फर्ज कर लो अंडर रूट पे ऑड पावर्स हैं, तो दो तरीके हैं। लेट ये अंडर रूट पे पावर 3 है, तो 3 अंडर रूट लिख लें, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। अब ये दो अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बनेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कट के क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो ये एक्स, ये दो मिलकर एक्स बन गए, और एक ये अंडर रूट एक्स पे क्यूब हो तो एक्स अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स पे 5 पावर हो तो 5 अंडर रूट एक्स होंगे, लेकिन ये दो अंडर रूट एक्स मिलकर एक्स, ये दो अंडर रूट एक्स मिलकर एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, साथ अंडर रूट एक्स। या तो यूं कर लें अंडर रूट पे जब पावर ऑड आ जाए, या फिर इससे भी एक जल्दी की शॉर्ट ट्रिक है, जब भी अंडर रूट पे ऑड पावर आ जाए तो बेटा फिर दूसरा ये तरीका है कि आप याद रख लो, ऑड पावर में से एक पावर अलग करें तो पीछे इवन पावर है। जब भी ऑड पावर हो, फर्ज कर लो ये 5 पावर है, उसमें से एक अंडर रूट अलग करें पीछे इवन है, ऑड पावर में से एक पावर अलग करें पीछे इवन पावर है। इट मीन ये देखें, अंडर रूट एक्स एक अलग करें, पीछे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यही चीज बनने लगी। तो ये क्या बनेगा, एक्स अंडर रूट एक्स। आप यूं लिख लें, अंडर रूट एक्स है तो इसमें एक पावर अलग करें ये, और ये पावर 2, इसमें से भी एक अंडर रूट अलग करें, पीछे अंडर रूट एक्स पे इवन पावर है। अब ये क्या चीज बनेगी, ये बनेगी एक्स अंडर रूट एक्स, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स। यानी हर दफा एक अंडर रूट बचेगा, ऑड पावर में हर दफा एक अंडर रूट बचेगा, और साथ इधर जो इवन पावर होगी उसका फाइनली जवाब या एक्स होगा या एक्स स्क्वायर होगा। मिसाल के तौर पे अंडर रूट एक्स पावर 7 है, तो एक अंडर रूट एक्स अलग कर लें, पीछे इधर क्या बचेगी, अंडर रूट एक्स का की पावर 6, तो ये बनेगी एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स। यानी हर बार जवाब अंडर रूट एक्स में ही होएगा जो एक पावर हमने अलग की, लेकिन साथ एक्स हो सकता है, साथ एक्स स्क्वायर फाइनली आंसर हो सकता है, या एक्स क्यूब। जब भी ऑड पावर होगी तो उसमें ये ट्रिक लगाएंगे। अब आए यहां पे यही काम होने लगा है। अब मैंने बच्चों इसको कैंसिल करके सॉल्व करना है। ये देखो अंडर रूट एक्स पावर 5 है, तो इसको आप यूं लिखोगे एक्स स्क्वायर इनटू एक्स अंडर रूट ये। अब इसको सॉल्व करो तो अंडर रूट एक्स पे 3 पावर होगी, तो इसका जवाब बनेगा एक्स अंडर रूट एक्स।
इसको देखो तो ये सिर्फ अंडर रूट एक्स कट के बचेगा, बाकी मल्टीप्लाई करें तो 80। इसको देखो मल्टीप्लाई करें तो 40 और ये नीचे अंडर रूट एक्स बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स क्यूब कट के नीचे। ये देखे 5 into 2 दैट इज 10 और ये नीचे अंडर रूट एक्स का क्यूब बनेगा और अंडर रूट एक्स का क्यूब उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स। और ये जो है नीचे अंडर रूट एक्स पावर 5 है, अंडर रूट एक्स पे पावर 5 हो तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स। ये फाइनल आपका आंसर है। बाज लोग फिर आगे यूं भी कर लेते हैं कि ये बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है कि जवाब क्या लाना है, बाकी आपकी मर्जी है। बेसिस सेम है तो ये ऐड कर लें, ये बेसिस सेम है पावर्स ऐड कर लें, इसमें ये नीचे बेसिस सेम है पावर्स ऐड कर लें, वरना ऐसे भी रहने दे तो ठीक।